कहां से इसकी शुरुआत हुई और अब तो सरकार ये कह रही है कि सनातन धर्म की बात है और इसके संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन भी होना चाहिए, लेकिन इसका साइंटिफिक पहलू क्या है इसकी भी समझने की आवश्यकता है। मेरी सहयोगी पल्लवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, रिपोर्ट तो ये दावा कर रही है कि प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी की मिलावट हुई है। इस पर आपके पास क्या जानकारी है और डॉक्टर क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विपनेश, जिस तरीके से खबरें आई हैं और जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर के देखिए, ये एक राजनीति का हथियार होता है और राजनीतिक द्वंद्व इसी तरीके से होते हैं। लेकिन जब आप सवाल करते हैं कि इसका साइंटिफिक पहलू क्या है, क्या साइंटिफिकली इसको हम कह सकते हैं कि इसमें मिलावट हुई है या फिर कुछ और है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि न्यूज़ 24 भरोसेमंद चैनल है और इसके जो व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को भरोसा करते हैं और इसीलिए आज हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन के जाने माने डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा मौजूद है। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, उसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला और अहम सवाल जिसको लेकर द्वंद्व हो रहा है, लेकिन हमको ये समझाइए डॉक्टर कि रिपोर्ट में बीफ टैलो, लार्ड, फिश ऑयल की बात की जा रही है, घी में क्या इस तरीके की चीज़ों का मिलावट बाहर से किया जा सकता है या किस तरीके की मिलावट हो सकती है इसमें? देखिए मैम, जहाँ तक सवाल है हमारी आस्था का डेफिनेटली एक अपना महत्व है, लेकिन जब हम साइंटिफिक बातों पे जाएं, अभी जो रिपोर्ट पब्लिक हुई हैं इन दिनों में, जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये एडल्ट्रेशन है या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। और जिस लेवल्स पे ये सारी आई हैं, ये बिल्कुल एक नॉर्मली सोर्स के थ्रू भी आ सकती हैं। सो डेफिनेटली ये कहना कि ये डेलिब्रेटली इसमें एडल्ट्रेशन करके ये चीज़ की जा रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक हम डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स और फैट्स की बात करें, जो कि मैं रोकना चाहूँगी डॉक्टर, आपने कहा नॉर्मल सोर्स से भी आ सकती हैं, यानी यहाँ इसको समझाइए, नॉर्मल सोर्स क्या होता है? जैसे कि मैम, आप काऊ घी की बात करें, काऊ घी के जब हम कंपोनेंट्स को हम एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ से भी आ सकती हैं कि सोर्स के अंदर जो डिफरेंट फैटी एसिड्स आ रहे हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके लेवल्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है। इट डिपेंड्स कि हम जिस काऊ से ले रहे हैं उसके खान पान, उसके बहुत सारे, अगर उसे किसी तरह के मेडिकेशन दी गई होंगी, इन चीज़ों से भी उनके अंदर बदलाव की जा सकती हैं, आ सकती हैं रिपोर्ट्स में। इसलिए इस रिपोर्ट्स के बेसिस नेचुरल है, जो कि नेचुरल हो सकती है बिल्कुल। इसलिए इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कहना कि इस तरह का एडल्ट्रेशन डेलिब्रेटली है, बहुत ही मुश्किल है। अब अगर घी की बात की जाए तो घी में आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती हैं? जनरली पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति, ये सब चीज़ें जनरली घी के एडल्ट्रेशन के रूप में आती हैं और टाइम टू टाइम रिपोर्टेड भी हैं हर जगह पे। इसीलिए हमारे जितने भी एजेंसीज हैं इसके ऊपर लगातार काम करती हैं। जैसे बीफ टैलो की बात हो रही है, लार्ड की बात हो रही है, फिश ऑयल की बात हो रही है, तो क्या, जैसे आपने कहा नॉर्मल सोर्स से आ गई, तो ये नेचुरल है कि इस तरीके से आ सकती हैं और घी में बनता है, क्योंकि आपने मात्रा की भी बात की है? बिल्कुल ये नेचुरल हो सकता है। इसीलिए मैं सब लोगों को कहना ये चाहूँगा कि इसके लिए हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कहना कि इट इज़ ए डेलिबरेट केस ऑफ एडल्ट्रेशन बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर कि आपने कहा ये नॉर्मल प्रोसीजर में भी हो सकता है, तो अब ये बताइए कि क्या इसको ये कहा जा सकता है कि बाहर से मिला दिया गया, क्योंकि आपने तो कहा नॉर्मल है, इतने कम आइटम, और अगर ये नेचुरल सोर्स से आ रहा है तो इसका फायदा क्या है? मैम, जैसा कि मैंने कहा कि एडल्ट्रेशन है या नहीं, ये इस रिपोर्ट पे बेसिस पे कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपोनेंट जो इस लिमिट्स के अंदर में आ रहे हैं, दैट कैन बी फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। दूसरी बात, हमारे ये फूड कंपोनेंट्स के अंदर में जैसे डिफरेंट टाइप के जो फैट्स होते हैं, फैट्स का भी अपना हमारी बॉडी में एक सिग्निफिकेंस है। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी, सेल्स के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के काम में आता है। ये फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरत है। तो दिस सोर्स कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग इट, उस एनिमल की उस समय की कंडीशन क्या है, वेदर द एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, सम मेडिकेशन और सम फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन। मान लीजिए कि कोई एनिमल, मान लीजिए गाय ही बीमार नहीं है, अच्छी हेल्दी है, कोई समस्या नहीं है, कोई दवा भी नहीं दी गई है, तो भी क्या ऐसे आ सकता है? बहुत सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे अभी गाय के भी बछड़े होने के बाद अगर जो इनिशियल डेज में जो दूध आते हैं उसके अंदर को हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर फैट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वो कंपोजिशन काफ़ी डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम एक ऐसे गाय के दूध से जो काफ़ी पहले का, जिसका
एक बच्चे को जिसने जन्म दिया हो, तो ये भी टाइम टू टाइम वेरी करता है, उसमें भी फैट के परसेंटेज इसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं। तो ये अनयूजुअल नहीं है जी। अब तो ये ना कहा जाए कि इस प्रसाद में मिलावट हुई है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और कई जगहों पर इसी तरीके के प्रसाद में घी का इस्तेमाल होता होगा। अभी जिस तरह से रिपोर्ट आती है, जिस तरह की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आप पक्के तौर पे नहीं बोल सकते कि इसमें डेलिब्रेट तौर पे मिलावट की गई है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है वीगन होना, यानी आजकल लोग कहते हैं दूध भी नहीं पिएंगे। दूध भी तो गाय के खून से सींचा जाता है, गाय के खून से बनता है, क्या वो भी कहा जा सकता है कि वो एक मिलावट है? मैडम एक्चुअली अगर आप देखें, बीइंग ए वेजिटेरियन, वेजन और नॉन वेजिटेरियंस के बीच की लाइन जो है सो बहुत ही पतली है। आप किस सोर्स को आप वेज मान सकते हैं, किस सोर्स को नहीं, नॉन वेज आप वेज नहीं मान सकते, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचेंगे एक तरह से कि एनिमल्स प्रोडक्ट कोई भी हो, अगर हम उसे बोलेंगे कि नॉन वेज के अंदर में आएगा, तो हम उसे बोल सकते हैं कि दूध पीना भी एक तरह से नॉन वेजिटेरियन है। बट बाय द एंड ऑफ द डे अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के अंदर हमें क्या देखते हैं, हर चीज़ों को हम लोग 4 कंपोनेंट में देखते हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो हमारी 4 चीज़ों में बनी हुई है। 4 चीज़ों की, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लिपिड्स हैं। ये 4 चीज़ कंपोनेंट उसके अंदर हमें होंगे। ये हमें किस सोर्स से मिल रहा है ये हमें देखने की बात उस समय इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा आस्था है, हम अपने में खाने के मामले में हमारे अपने ही प्रेफरेंसेस होती है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस सोर्स से खाएं। लेकिन जहाँ तक वेजन और नॉन वेजन की बात है, इसके बीच का लाइन बहुत ही पतला है और आप ऐसा सोच सकते हैं, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी बताएं कि जिस घी की बात हो रही है, चलिए उसमें तो बीफ टॉक देखा गया या लाट देखा गया है, क्या ऐसे भी घी बनाए जा सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो? मैम इट डिपेंड्स, आप अगर प्योर काउ सोर्स से लेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि ये जो सारी लिमिट्स हैं वो सारी विद इन लिमिट्स आएंगी। अभी जो आप अगर आप लिमिट्स के अंदर आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, वो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंट फैट्स है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं कि आप उनको डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा काफ़ी टेक्निकल काम है ये। तो वो एक लिमिट्स के अंदर आ सकती हैं, जैसे इस केस में थोड़ी लिमिट से जो चीज़ें बाहर गई हैं वो सारी हो सकती है लिमिट्स के अंदर है। इन दैट केस यू विल से कि हाँ देयर इज नो अडल्ट्रेशन, बट ये सोर्स से आ सकता है ये। चलिए, तो देखिए हमने कोशिश की है कि डॉक्टर से समझने की यहाँ कि किस तरीके से साइंटिफिक पहलू क्या है, क्या इसमें मिलावट हुई या नहीं हुई। देखिए डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं दिखता है, और जो नॉर्मल सोर्स है उसके साथ ये आता है। तो इसमें ये कहा नहीं जा सकता है कि इसमें मिलावट हुई है, लेकिन साइंस में और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र है, आगे हम पल्लवी समझते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर से आपने बात की, काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।